गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा यानी कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि संज्ञा संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संसार में जो भी प्राणी है, प्राणी मीन्स व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी लिविंग थिंग्स हो सकती है, कोई भी पशु पक्षी, जितने भी प्राणी हैं उनके नाम संज्ञा में आएगा। फिर आता है वस्तु, तो कोई छोटी से छोटी वस्तु यानी सुई से लगाकर अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो वो भी वस्तु में ही आता है और ये सारी संज्ञा। फिर स्थान की बात करें तो छोटे से छोटा स्थान, हमारे घर का जो एक कोना होता है वो भी स्थान में आता है, तो वो भी संज्ञा। और बड़े सा बड़ा ब्रह्मांड जो है वो भी संज्ञा में आता है। अगर हम जोधपुर की बात करें, जोधपुर में झालामण, झालामण में शांति निकेतन स्कूल और शांति निकेतन में भी 7th क्लास का जो रूम है वो भी हमारी स्थान संज्ञा में आता है। फिर आता है जाति। जाति का मतलब होता है जो जाति को बोध करवाता है, यानी वर्ग का। जैसे नदी, तो जितनी भी सारी नदियां हैं उसकी जाति का बोध करवाता है। शहर, तो शहरों में बिल्डिंग वगैरह होती है तो उसका बोध करवाता है। फूल, पशु, तो ये सारे जाति। और फिर दशा या भाव, तो ये सारी हो गई संज्ञा। फिर आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद ही होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन कई जगह पर जातिवाचक को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। जातिवाचक में एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी स्पेशल व्यक्ति, विशेष व्यक्ति की अगर बात हो तो वहाँ हम, या विशेष वस्तु की या विशेष स्थान की बात हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, सारी नदियों के नाम, सारे फूलों के नाम, सारे त्योहारों के नाम, सारे शहरों के नाम, सारे फलों के नाम, सारे पर्वतों के नाम और सभी पुस्तकों के नाम भी आते हैं। जैसे मैंने कहा वह लड़का बहुत अच्छा है। अब लड़का कहने पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है या सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, तो वहाँ मैंने किसी नाम को स्पेसिफाई किया है। तो जब मैंने किसी नाम विशेष को बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। मैंने कहा मुझे नदी अच्छी लगती है, या नदी, सिर्फ मैंने नाम लिया नदी, लेकिन मैंने अगर कहा कि गंगा नदी का जल बहुत पवित्र है तो मैंने गंगा नदी का नाम स्पेसिफाई किया है, इसलिए गंगा नदी जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मैंने कहा मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन किताबों में भी अगर मैं कहूँ कि मुझे रामायण नाम की जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये जो रामायण या महाभारत नाम की जो पुस्तक होगी वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो कहने का मतलब किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के बारे में अगर बताया जाए, मैं शहर में तो रहता हूँ लेकिन शहर का नाम बताए मैं जोधपुर में रहता हूँ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पेसिफाई किया जाता है। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। अगर हम कहें मुझे फल पसंद है तो फल जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ फल कहा है और फल तो बहुत सारे होते हैं, तो किसी विशेष फल के बारे में बात नहीं की है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे केला पसंद है तो मैंने किसी विशेष फल का नाम लिया है, मैंने फल को स्पेसिफाई किया है, तो जो केला है वो तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने कहा मुझे फल पसंद है तो फल हो गया जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा मुझे फूल बहुत पसंद है, तो फूल कौन सा फूल बताया नहीं है, तो फूल तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैंने कहा मुझे कमल का फूल पसंद है या मुझे गुलाब का फूल पसंद है, तो कमल या गुलाब का फूल
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में यही डिफरेंस होता है कि जातिवाचक पूरे जाति का बोध करवाता है और व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति का बोध करवाता है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। कौन सी स्कूल में? नहीं पता। क्या पढ़ाती हूँ? नहीं पता। ठीक है, लेकिन तो ये जो स्कूल है, ये स्कूल क्या हो गया? एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा मैं शांति निकेतन स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैंने स्कूल का नाम बताया, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। तो ये जो शांति निकेतन स्कूल होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और केवल स्कूल होगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा मुझे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कौन सा पहाड़? नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मुझे हिमालय पर ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, तो हिमालय विशेष नाम लिया मैंने, तो हिमालय हो गया व्यक्तिवाचक और पहाड़ हो गया जातिवाचक। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों में पता चले, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के गुण या दोष का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन जाते हैं या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मित्र, मित्र से बनता है मित्रता, माता से मातृत्व, कवि से कवित्व, इसी तरीके से मम से ममता, इसी तरीके से हरा से हरियाली, एक से एकता, मीठा से मिठास, ऊंचा से ऊंचाई, भला से भलाई, कुशल से कुशलता, कठिन से कठिनता, इंसान से इंसानियत, चोर से चोरी, फिर ऊपर से ऊपरी, धोना से धुलाई, धमकाना से धमकी, देखना से दिखावा, व्यक्तित्व से व्यक्तित्व, वीर से वीरता। तो ये सारे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा होती है, जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट होती है। कुछ और शब्द भी होते हैं जो क्रियाओं से बनते हैं। जैसे उड़ना, उड़ना से उड़ान, लेना देना से लेन देन, मिलना से मिलावट, धमकाना से धमकी, बहना से बहाव, पीटना से पिटाई, ठीक है, फैलना से फैलाव, रोकना से रुकावट या रोक, ठीक है, बचना से बचाव। तो ये कुछ शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तीनों संज्ञा होने के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक संज्ञा का रूप है। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध, घी आदि। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। घी जो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दूध को काउंट नहीं कर सकते, तो ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे झुंड, सभा, सेना, कक्षा, कक्षा में पूरे बच्चे आ गए लेकिन एक ग्रुप को बता रहे, समूह को बता रहे। परिवार, पूरा परिवार आ जाता उसी में। इसी तरीके से टोली, पार्टी, तो ये सारे हमारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये बेटा हमारी संज्ञा कंप्लीट। अब मैं PDF भेजूंगी जो हमारा एक्सरसाइज का होगा, वो आपको बुक में ही करनी है।